नमस्कार, मैं हूं बाबूलाल सक्सेना। आप देख रहे हैं दैनिक हिंदुस्तान लाइव। आज मैं गोरखपुर क्षेत्र में हूं और गोरखपुर जनपद माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ राम समूद जी के यहाँ हूं मैं। और वहाँ पे एक मुख्य अतिथि आए हुए हैं जो कि आज मैं उनसे सीधे रूबरू हो रहा हूं। भीमराव यशवंतराव अंबेडकर, रिपब्लिकन पार्टी के जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं उन्हीं से मैं जानना ये चाह रहा हूं, उनसे ये जानना चाह रहा हूं कि जब आप आए हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य जो है कि गोरखपुर में आने का। पहले तो मैं एक बात बता दूं, गोरखपुर में सबसे पहले आने का सबसे स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन बंदन है पत्रकार महोदय की तरफ से। और यहाँ पे जो है बड़ी उम्मीद के साथ मैं उनसे यह जानने का यह कोशिश करूंगा कि वह किन किन बिंदुओं पे बात करेंगे उनसे हम कि गोरखपुर में मैं हमारी पहली मुलाकात रहा। जब हम लोग जैसे आदमी को जो है कि बड़े मुश्किल से ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, कम समय मिलता है, चंद समय मिलता है, केवल मंचों से मिलता है, मंचों से हम लोग दिखा देते हैं, मंचों से दिखाने के बाद फिर मुलाकात हम लोगों से नहीं थे, अफरा तफरी में सभी लोग चले जाते हैं। तो सबसे जो है कि नमस्कार जो है कि आप सबसे अपना नाम बता दें सर। मैं भीमराव यशवंतराव अंबेडकर हूँ, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का पोता हूँ और उन्होंने चलाए हुए तीन संगठन मीन्स भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और यही संगठन लेके मैं देश भर में इसका प्रचार और प्रसार के लिए मैं आता हूँ। आज मैं गोरखपुर में था, कल मैं बक्सर, बिहार के बक्सर में था। वहां बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से नियोजित कार्यक्रम थे, धम्म परिषद थी और कई लोगों ने वहां बुद्ध धम्म की अपनाया। ये हमारा एजेंडा पूरे देश भर में चलता है। काफी लोग अभी पाखंडवाद, अंधश्रद्धा से मिटा के अपना साइंटिफिक बुद्धिज्म के पास आते हैं। उनके लिए हम लोग प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं और देते हैं। जो संविधान में बात रखी थी, समता की बात रखी थी, न्याय की, स्वतंत्र की बात रखी है, वही उद्देश्य लेके हम लोग चलते हैं। आज गोरखपुर में हूँ। आज गोरखपुर से मैं श्रावस्ती निकल जाऊंगा। 3 बजे से श्रावस्ती में काफी बड़ा प्रोग्राम है। तीनों संगठन के माध्यम से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। जो बाबा साहब की संगठन है उसको रिवाइवल करने का मैं उत्तर प्रदेश और बिहार में काम कर रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब के नाम लेते हुए अनेक संगठन आगे बढ़ चुके, लेकिन जो बाबा साहब ने संगठन किया था उसको कोई न्याय नहीं देता है। इसके कारण रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश, राम समूद जी है, वो प्रदेश के प्रेसिडेंट है यहाँ के और अच्छी तरह काम कर रहे हैं। आने वाले चुनाव में हम लोग जो सर एक बताओ, यहाँ के जिला उपाध्यक्ष, जिला अध्यक्ष भी कोई है? हाँ, यहाँ के जिला अध्यक्ष है, बैठे हुए हैं, राम रतन जी आज बैठे हुए हैं हमारे साथ। और अच्छी तरह से लोगों की हमारे को सपोर्ट मिल रही है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ रिपब्लिकन पार्टी का एक जमाने में अच्छा सा माहौल था, अच्छे लोग थे, यहाँ चुन के आते थे। हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से चुन के आए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली प्रत्याशी यहाँ से चुन के आए। बाद में ये पार्टी 70 के बाद इधर चली नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र से इधर कोई रिपब्लिकन पार्टी का नेता नहीं आया। इसी कारण पीछे से आई हुई बामसेफ को लोगों ने अपनाया, क्योंकि मूवमेंट नहीं थी राजनीति की। लेकिन आज समाज से मांग उठी है सभी भारत भर से कि जो बाबा साहब की संगठन है वही अभी चलाओ। इस तरह का बदलाव आज समाज में आया है। वो बदलाव को जानते हुए हम लोग ने रिपब्लिकन पार्टी शुरुआत की। आने वाले लोकल इलेक्शंस में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में हम लोग कॉन्टेस्ट करेंगे यहाँ उत्तर प्रदेश में। लोगों को अपील देंगे, भाई ये पार्टी आपकी पार्टी है, बाबा साहब की पार्टी है, ये आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का नाम ऐसा ही देश में चलना जरूरी नहीं समझता हूँ। अब यही हैं दूसरे
व्यक्ति हैं, मैं उनसे अब जानने का कोशिश करूंगा कि वह अपनी बातों को रखें। मेरा नाम डॉक्टर सुवचन राम है। मैं रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स हूँ, IRS 1987 बैच। हम पूरे देश में माननीय भीमराव जसवंतराव अम्बेडकर के नेतृत्व में जन जागरण का काम कर रहे हैं। इस देश में भारत के संविधान ने समता मूलक समाज, समता मूलक राष्ट्र बनाने की संकल्पना दी, लेकिन आप सभी लोग देख रहे होंगे कि पिछले 60-70 सालों से और अभी तो और भी ज्यादा विषमता मूलक समाज और विषमता मूलक राष्ट्र बनाया जा रहा है, जिसमें समानता हो ही नहीं सकती, जिसमें आर्थिक आजादी हो ही नहीं सकती, जिसमें पॉलिटिकल जो है सौदेबाजी बढ़ेगी, बढ़ रही है। और आप देखेंगे कि सामाजिक सौहार्द, जो सोशल अंडरस्टैंडिंग होती है, हार्मनी होती है, वो भी समाप्त होता जा रहा है। ऐसे में RPI जैसी पॉलिटिकल पार्टी इस सिद्धांत को लेकर सामने आगे बढ़ रही है और लोग उसका बहुत स्वागत कर रहे हैं। कल हम लोग बक्सर में थे, वहाँ 1 लाख लोग एक तो धम्म दीक्षा लिए और दूसरा जो है समता मूलक समाज और समता मूलक राष्ट्र बनाने की संकल्पना का संकल्प लिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस टूर का। बहुत बड़ी उपलब्धि है जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूरे बिहार में धूम मैं आ रहा हूँ यहीं पे जो है कि दूसरे व्यक्ति में माननीय राम समूह कमिश्नर जी के पास जो है कि कई चुनाव अध्यक्ष जी बनाए गए हैं, तो मैं इन्हीं के साथ बात कर रहा हूँ। सर नमस्कार, अपना पूरा जो है कि परिचय बता दें और जो है कि आप तो कई चुनावें लड़े हैं, हम लोगों ने देखा है, खबर भी चलाया है और आज फिर आपके दरवाजे पर हूँ और माननीय यशवंत राव जी के साथ बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके यहाँ जो है कि मुलाकात हुई। जय भीम, नमोदाय। मैं डॉक्टर राम समूह हूँ और पूर्व आयकर आयुक्त। ये सही है, आपने कहा। मैं यहाँ से खजनी से विधानसभा का चुनाव लड़ा और पिछला 2024 में BSP के टिकट पर पार्लियामेंट का बांसगांव से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा। अब मैं चूंकि BSP का कार्य नीति सब देख चुका हूँ और बाबा साहब के लोगों ने नाम का उपयोग करके अपना विकास तो किया, लेकिन बाबा साहब के रास्ते पर चला नहीं। इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब के खून, उनके पौत्र डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर से अनुरोध करके RPI जो बाबा साहब ने ओरिजिनल बनाई थी, जिसका आज जन्म दिवस भी है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि कोट कोट नमन हम लोग कर रहा हूँ कि जो है कि आज उनका जन्मदिन जो है कि है पार्टी का जन्मदिन, अब पार्टी के जन्मदिन को कोट कोट नमन है। धन्यवाद। तो हम लोगों ने RPI का रजिस्ट्रेशन कराया, गठन किया और मैं आभारी हूँ डॉक्टर भीमराव जसवंत अम्बेडकर जी का, जो उन्होंने मुझे इसका RPI का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। हमारा 1 सूत्री कार्यक्रम है कि नकली लोग जो बाबा साहब के नाम पर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, अब वो समाज से रूल आउट हो गए हैं, पब्लिक नकार रही है। अब असली बाबा साहब की RPI जो है, बाबा साहब का खून के नेतृत्व में RPI को बढ़ावा दिया जाए और प्रदेश भर में फिर जो दलित राजनीति की, वंचित समाज की राजनीति का समापन हो चुका है, अब उसको अब आगे बढ़ाया जाए। पहला हम लोग लखनऊ में अभी ज्ञापन देने जा रहे हैं, प्रेस के माध्यम से 7 सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं। पहला, फर्स्ट और फॉरमोस्ट हमारी मांग होगी कि उत्तर प्रदेश में 27,000 जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक स्कूल बंद किए गए हैं, गांव में जो SC ST OBC गरीब तबके के लोग, वंचित वर्ग के लोगों के बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, उनको शिक्षा से वंचित करने के लिए स्कूल बंद किए जा रहे हैं। उसका वो जियो वापस लिया जाए और इन सारे जितने भी ग्रामीण प्राइमरी स्कूल हैं, उस सारे स्कूलों में कम से कम 5 प्रशिक्षित टीचर दिए जाए। 5 प्रशिक्षित टीचर दिए जाएं जो है कि स्कूल है। जी। और
उनमें उनको इतना आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जो कि जिसकी निजी स्कूलों से बढ़ चढ़ के हो और गरीबों के बच्चे अच्छी शिक्षा पाके अच्छे जगह पहुंचे। दूसरा हमारा मांग जो सरकार का वो कर रही है, प्रयास कर रही है, लखनऊ में अम्बेडकर महासभा में बाबा साहब की मूर्ति रखी है, वहां बाबा साहब की अस्थि कलश रखा गया है और उसको ये सरकार वहां से तोड़ के कहीं अन्यत्र ले जाना चाहती है और उस कर्मस्थली जन्मस्थली को सरकारी यूज में, अपने कार्यालय यूज में लगाने चाहती है। हमारा यह मांग है कि जिस तरह राम के जन्मभूमि गृह में ही राम का मंदिर बना, उसी तरह से उस भूमि पर जहां बाबा साहब का अस्थि कलश रखा गया है, उसको वहीं पर उसको जीर्णोद्धार किया जाए, भव्य स्थल बनाया जाए, ताकि ये बाबा साहब का और अम्बेडकर वादियों का, अम्बेडकर अनुयायियों को, बुद्ध के अनुयायियों का और तमाम वंचित वर्ग के लोगों का आकांक्षा पूरी हो सके और उनका मान का मान सम्मान हो सके। डॉक्टर राम समूत जी ने कितनी बढ़िया खूबसूरती से अपनी बातें रखे। और बने रहिए बाबूलाल सक्सेना के साथ दैनिक हिंदुस्तान लाइव। नमस्कार।